कि पहला क्वेश्चन है कथन निष्कर्ष का, जिसमें पहला कथन है कुछ बेड क्या है, मेजें हैं। तो बेड का कुछ हिस्सा किस में जाएगा, आपका मेजों में जाएगा। और कुछ मेजें क्या हैं, अलमारियां हैं। तो कुछ मेजों का हिस्सा किस में जाएगा, अलमारी में जाएगा। और कुछ अलमारियां क्या हैं, कुर्सियां हैं। तो कुर्सियों का कुछ हिस्सा अलमारियों का कुछ हिस्सा कुर्सियों में चला जाएगा। ओके, ऐसा आपका वेन डायग्राम बनेगा। निष्कर्ष क्या है, कुछ कुर्सियां बेड हैं। बेड का दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है कुर्सियों से, तो पहला गलत। दूसरा, कुछ बेड अलमारियां हैं। तो देखिए अलमारियों का कोई भी संबंध नहीं है बेड से, तो ये भी गलत। तो दोनों आपके निष्कर्ष गलत हैं। ऑप्शन 3 ना तो निष्कर्ष 1 और ना ही 2 पालन करता है। अगला, झारखंड की गुआ खान निम्नलिखित में से किस खनिज से संबंधित है। ऑप्शन 2 लौह अयस्क से संबंधित है। अगला है आपका क्वेश्चन, देख लेते हैं क्या कहता है। दिए गए कथन और निष्कर्षों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। कथनों में दी गई जानकारी को सत्य मानते हुए विचार करें और बताएं कि कौन से निष्कर्ष तार्किक रूप से कथन का पालन करते हैं। कथन है टीम ए के विद्यार्थियों ने पिछले सीजन में खेले गए 20 गेम्स में से 14 गेम हारे हैं। अब निष्कर्ष क्या है, टीम ए के विद्यार्थी खेल की तुलना में शिक्षा में अधिक रुचि रखते हैं। ये बात कहीं नहीं कहेगी कि ये शिक्षा में रुचि रखते हैं, पहला गलत। टीम ए के विद्यार्थी दुर्भाग्यशाली, ये भी गलत है। ओके, तो दोनों ही निष्कर्ष पालन नहीं करते हैं आपके। तो ऑप्शन 3 ना तो निष्कर्ष 1 और ना ही दूसरा पालन करता है। अगला है संविधान के भाग, यहाँ पर भरेंगे 3 में निहित अनुच्छेद 12 से 35 मौलिक अधिकारों से संबंधित है। अगला, एथेनॉल का एथेनोइक अम्ल में परिवर्तन निम्नलिखित में से किस अभिक्रिया का उदाहरण है। ऑप्शन 3 ऑक्सीकरण अभिक्रिया का उदाहरण है। मोनेजाइट अयस्क भारत के इनमें से किस राज्य की रेत में पाया जाता है। ऑप्शन 1 केरल में पाया जाता है। दी गई अभिक्रिया में यहाँ पर भरेंगे क्या, अब चाय के रूप में कार्य क्या करता है, Fe2O3 + 3CO = 2Fe + 3CO2। तो अब चाय के रूप में कार्बन मोनोऑक्साइड कार्य करता है, CO। ऑप्शन 4 इज राइट आंसर। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा समरूप त्रिभुजों का गुण नहीं है। तो ऑप्शन 2 किन्हीं दो कोणों का अनुपात बराबर किन्हीं दो माध्यिकाओं का अनुपात, ये गुण नहीं है। अगला, एक निश्चित कोड भाषा में करी को इसके रूप में लिखा जाता है, खाकी को इसके रूप में लिखा जाता है। तो उसी कोड भाषा में भीम को किस प्रकार लिखा जाएगा। जो तरीका करी और खाकी में लगेगा वही तरीका भीम में लगाएंगे। करी के सारे अल्फाबेट लिख लेते हैं, CURRY। सभी के अल्फाबेट कोड लिखते हैं। सी का कोड होता है 3, यू का कितना होता है 21, आर का होता है 18, आर का होता है 18, वाई का कितना होता है 25 होता है। इससे आपका क्या बनना है, BS लिख लेते हैं, BSONT। बी का कोड कितना होता है 2, एस का होता है 19, ओ का कोड कितना होता है 15, एन का होता है 14 और टी का होता है 20। तो देखिए 3 से 2 बना, 1 की कमी। 21 से 19 बनना तो 2 की कमी। 18 से 15 बना, 3 की कमी। 18 से 14 बना, 4 की कमी। और 25 से 20 बनना है, 5 की कमी। अब आगे देखते हैं, खाकी के सारे अल्फाबेट लिख लेते हैं, KHAKI। के का कोड कितना होता है 11 होता है, एच का होता है 8, ए का होता है 1, के का होता है 11, आई का होता है 9। इससे आपका क्या बनना है, JFXGD। जे का कितना होता है 10 होता है, एफ का कितना होता है 6, एक्स का कोड होता है 24, जी का होता है 7 और डी का होता है 4। तो देखिए 11 से 10 बना, 1 की कमी। 8 से 6 बना, 2 की कमी। 1 से 24 बनना है, 3 की कमी। 11 से 7 बनना, 4 की कमी। और 9 से 4 बनना है तो 5 की कमी। मतलब संख्या बढ़ती जा रही घटते हुए। ओके, यही तरीका भीम के अल्फ़ाबेट में लगाएंगे। भीम के सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं, BHEEM। बी का कोड होता है 2, एच का होता है 8, ई का होता है 5, ई का होता है 5, एम का होता है 13। 1 से स्टार्ट करेंगे, पहले 2 में घटाया 1, 8 में 2 घटाएंगे 6, 5 में 3 घटाएंगे 2, 5 में 4 घटाएंगे 1 और 13 में 5 घटाएंगे 8 आ जाएगा। इनके अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं। 1 किसका होता है ए का, 6 किसका होता है एफ का, 2 किसका होता है बी का, 1 किसका होता है ए का और 8 होता है एच का।
ये जो अल्फ़ाबेट मिले यही आपका आंसर, तो ऑप्शन 1 इज राइट आंसर। अगला, निम्नलिखित धातुओं के धात्विक गुण का सही क्रम क्या है? तो ऑप्शन 3 Mg इज लेस देन Na इज लेस देन बेरियम इज लेस देन सीजियम, तो ऑप्शन 3 इज राइट आंसर। अगला, निम्न में से वह कौन सा द्विघात समीकरण है जिसके मूल ये हैं? तो द्विघात समीकरण के लिए देखिए क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस दोनों मूलों का गुणनफल और प्लस अल्फा इंटू बीटा, और यहाँ पर एक्स भी होगा बराबर 0। वैल्यू पुट करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा की वैल्यू कितनी है 7/3, बीटा की वैल्यू कितनी है 12/5, और ये एक्स आ जाएगा, और प्लस अल्फा की वैल्यू कितनी है 7/3 और इसकी है 12/5 बराबर 0। 3 से ये काटते हैं, 3 चक्कू 12। अब इसको सॉल्व करते हैं, एक्स स्क्वायर अंदर एलसीएम कितना हो जाएगा 15, 5 15 और 5 7 35, फिर 5 3 15 5 3 15 3 आ रहा है और 12 3 36, ये हो जाएगा, और ये x प्लस 7 चौक 28, ये हो जाएगा 28/5 बराबर 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस 35 और 36 कितना हो जाएगा 71/15 हो जाएगा ये, और प्लस 28/5 और साथ में ये x भी होगा बराबर 0। एलसीएम कितना हो जाएगा यहाँ पर 15 75 होगा नहीं, तो एलसीएम निकाल लेते हैं, 15 के फैक्टर करते हैं और 5 के फैक्टर करते हैं 3 से काटते हैं, तो 5 15 और ये 5, तो 15 एलसीएम हो जाएगा आपका यहाँ पर। तो ये हो जाएगा 15x स्क्वायर माइनस 71x और 5 3 15, 3 बार गया, 28 गुणे 3 कितना होता है 28 गुणे 3, तो 8 24 की 4 हाथ से लगा 2, 3 दूनी 6, 6 2 8, 84 हो जाएगा गाइस। तो प्लस का यहाँ पर 84 और बराबर 0। अब देखिए 15 का 0 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, अब समीकरण आपका क्या बचा 15x स्क्वायर माइनस का 71x और प्लस 84 बराबर 0। ये किस में आ रहा है आपका ऑप्शन 4 में आ रहा है, तो ऑप्शन 4 इज राइट आंसर। अगला, सागा दावा उत्सव इनमें से किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है? तो ऑप्शन 1 अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। अगला, संसाधनों की संधारणीयता के लिए इनमें से कौन से प्रयास उपयोगी होंगे? तो पहला, आवश्यकता न होने पर लाइटों और पंखों को बंद कर देना, ये सही है। फिर सी है, जल के संरक्षण के लिए टपकने वाले नलों की मरम्मत करवाना, ये भी सही है। और डी सही है आपका, वस्तुओं के संग्रहण के लिए खाली कंटेनरों का उपयोग करना, ये भी सही है। अगला आपका क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? पहला है, औसत नियत लागत वक्र का ढलान नीचे की ओर होता है, ये तो सही है। लंबे समय में सभी इनपुट नियत होते हैं, ये गलत है आपका। बाकी के दो जो और हैं वो भी सही हैं। कुल लागत, कुल परिवर्ती लागत और कुल नियत लागत का योग होती है, ये भी सही है। चौथा भी सही है, अल्पकालीन सीमांत लागत, औसत परिवर्ती लागत और अल्पकालीन औसत लागत के वक्र यू आकार के होते हैं। अगला, उस संख्या का चयन करें जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। संख्या लिख लेते हैं, 45, 52, 61, 73, 90। आगे बताना कि क्या आएगा। 45 से 52 बना है 7 की वृद्धि, 52 से 61 बना रहे हैं तो 9 की वृद्धि, और 61 से 73 बना रहे हैं तो 12 की वृद्धि, और 73 से 90 बना रहे हैं तो कितने की वृद्धि हो रही है गाइस? कितने की हो रही है? तो 17 की वृद्धि हो रही है। ओके, तो देखिए 7 और 9 के बीच डिफरेंस है 2 का, 9 और 12 के बीच है 3 का, 12 और 17 के बीच है 4 का डिफरेंस, तो आगे कितने का होगा 5 का, एक की वृद्धि हो रही है ना। तो 17 में 5 जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 22, और इस 22 को 90 में जोड़ देंगे तो आपका कितना आ जाएगा 114। 114 आएगा क्या? नहीं, 17 में 5 जोड़ेंगे तो आपका 22 आएगा, तो 112 आएगा आपका। ऑप्शन 3 इज राइट आंसर। अगला, वायुमंडल की समता मंडल में ओजोन क्षय निम्नलिखित में से किसके लिए उत्तरदायी है? तो ऑप्शन 1 पृथ्वी की सतह पर पहुंचने वाले यूवी विकिरणों में वृद्धि। अगला, मनुष्यों के परिसंचरण तंत्र की कुछ विशेषताओं का उल्लेख नीचे किया गया है, गलत विकल्प का चयन करें। तो केशिकाएं संयुक्त होकर सिराओं का निर्माण करती है, तो सही है। लसिका को ऊतक द्रव्य कहा जाता है, ये भी सही है। प्लेटलेट्स रक्त के थक्के जमाने में सहायक होते हैं, ये भी सही है, लेकिन डी वाला गलत है, चौथा वाला।
उच्च रक्तचाप सिराओं के संकुचन के कारण होता है, ये गलत है आपका। निम्न कथनों पर विचार करते हुए सही उत्तर का चयन करें। कथन 1 सत्य, कथन 2 असत्य है। तो सत्य वाला देखते हैं। आयनिक यौगिक सामान्यतः जो है भंगुर होते हैं और दाब आरोपित करने पर टुकड़ों में टूट जाते हैं। अगला निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पौधों में उत्सर्जन के विभिन्न तरीकों को दर्शाता है? बाष्पोत्सर्जन, विसरण और संग्रहण। अगला, यदि निम्नलिखित समीकरण में प्लस और भाग के स्थान परस्पर बदल दिए जाते हैं, मतलब प्लस की जगह क्या हो जाता है, भाग हो जाता है, और भाग की जगह प्लस हो जाता है, और साथ ही गुणा और माइनस के स्थान परस्पर बदल दिए जाते हैं। गुणा की जगह क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है, माइनस की जगह गुणा हो जाता है। तो समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कितना मान आएगा? समीकरण लिख लेते हैं। 42 प्लस 7 भाग 24 गुणा 6 माइनस 3। चिन्हों को अप्लाई कर देते हैं। 42 प्लस की जगह क्या हो जाएगा, भाग, और भाग की जगह प्लस हो जाएगा, और गुणा की जगह हो जाएगा -6, और माइनस की जगह गुणा हो जाएगा। बॉड मसल के अकॉर्डिंग भाग वाला सॉल्व करेंगे। 7 छंग 42, 6 आ जाएगा, प्लस 24 माइनस 6 3 18, 24 और 6 30, 30 में से 18 जाएगा, कितना बचेगा आपका, 12। ऑप्शन 2 इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है आपका, समीकरण दिया गया है, इस समीकरण को किस रूप में लिखा जा सकता है? समीकरण लिख लेते हैं। x² माइनस 6x प्लस 9 बराबर 0। तो इसको क्या लिखेंगे, x²। 9 के ऐसे खंड करने हैं जिनको जोड़ने पर 6 आए और गुणा करने पर 9 आए, तो 3 + 3 हो जाएगा ये, और प्लस 9 बराबर 0। तो x² माइनस का 3x, कोष्टक खोलेंगे तो माइनस का 3x और आ जाएगा, और प्लस 9 बराबर 0। x कॉमन लेंगे, अंदर क्या बचेगा, x माइनस 3, फिर 3 कॉमन लेंगे, फिर बचेगा x माइनस 3 बराबर 0। तो ये हो जाएगा x माइनस 3 बराबर 0। तो x माइनस 3 का होल स्क्वायर बराबर 0 आ जाएगा। तो ऑप्शन 2 इज राइट आंसर। समीकरण दिया गया, इसको सॉल्व करना। सबसे पहले छोटा कोष्टक सॉल्व करेंगे, बाकी की संख्या को लिख देते हैं। 7 प्लस मंझला कोष्टक 4 प्लस 3 और 4 है, तो 3 गुणे 4 हो जाएगा ये, माइनस। अब देखिए बॉडमास रूल के अकॉर्डिंग भाग वाला सॉल्व करेंगे, तो 5 प्लस 3, 6 में 2 का भाग देंगे, 2 3 6, और मंझला कोष्टक बंद। फिर देखिए 7 प्लस मंझला कोष्टक 4 प्लस 3 चक्को कितना हो जाएगा, 12, माइनस 5 3 8, 8 में से 3 जाएगा तो 5, या 3 से 3 काट देते हैं तो भी आपका 5 ही बचेगा, मंझला कोष्टक बंद। फिर 7 प्लस मंझला कोष्टक में 12 और 4 16, 16 माइनस 5 हो जाएगा। फिर 7 प्लस 16 में से 5 जाएगा 11, 11 7 कितना हो जाएगा, 18। ऑप्शन 3 इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, एक कॉस्मेटिक उत्पाद पर 75% छूट पर उपलब्ध है। ओके, तो आपका सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, 75%, सॉरी 75% छूट दी जा रही है। एमआरपी पर हम लोग छूट देते हैं, तो यदि दुकानदार इसके लिए इतना लेता है, ओके, कितना लेता है, 1874 रुपये, तो उसका अंकित मूल्य क्या होगा? अंकित मूल्य को हमेशा 100% मानते हैं, इसको मान लेते हैं x, और यहाँ पर 75% छूट दी जा रही है, 100 में से 75 को घटाएंगे तो 25%, तो 25% की वैल्यू कितनी बची, 1874। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से x बराबर कितना आ जाएगा, 100 गुणे 1874 बटे में 25, 25 से काटेंगे 25 चक्कू 100, और 1874 में 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर, तो 4 चक्कू 16 की 6 हाथ से लगा 1, 4 7 28, 1 29 की 9 हाथ से लगा 2, 4 8 32, 32 2 34 की 4 हाथ से लगा 3, 4 1 4, 4 3 7, 74 96। ऑप्शन 2 इज राइट आंसर। अगला है, उस अक्षरांकित समूह का चयन कीजिए जो दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आकर श्रृंखला को तार्किक रूप से पूर्ण करेगा। सभी के पहले पहले अल्फाबेट उठाते हैं, ओके, ए से बनाते हैं बी, ए के बाद देखिए बी आ रहा है, ए का कोड कितना होता है 1, बी का होता है 2, तो कितने की वृद्धि हुई, 1 की। अब बी से आगे का अल्फाबेट जी बनाते हैं, जी का कोड होता है 7, 2 से 7 बना, कितने की वृद्धि, 5 की। अब जी से बनाते हैं एच, एच का कोड कितना होता है 8, तो यहाँ पर कितने की वृद्धि हुई, 3 की वृद्धि हुई, सॉरी 1 की वृद्धि हो रही है। फिर अब लास्ट में देखते हैं
एन से बनाते हैं एस। एन का कोड होता है 14 और एस का कितना होता है 19। तो यहाँ पर कितने की वृद्धि हो रही 5 की। तो एक सीरीज चले 1 5 1 5 की। अब लास्ट में देखिए इस बीच में एक जुड़ा, एक के बाद अब कितना जुड़ेगा 8 में 5। तो 8 में 5 जोड़ेंगे 13। 13 किसका होता है एम का। तो पहला अल्फाबेट क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा एम। अब सभी के दूसरे दूसरे उठाते हैं। सी से बनाते हैं डी। सी का कोड होता है 3, डी का कोड होता है 4। कितना यहाँ पर जुड़ा 1। अब डी से बनाते हैं आई। आई का कोड होता है 9। 4 से 9 बना, कितना जुड़ा 5। अब 9 से देखिए आई से क्या बनाते हैं जे। जे का कोड होता है 10। 9 से 10 बना, 1 जुड़ा। अब लास्ट में देखिए पी से बनाते हैं यू। पी का होता है 16, यू का होता है 22, 21 होता है। तो यहाँ पर भी 5 जुड़ रहा है। तो इसमें भी वही पैटर्न लग रहा है 1 5 1 5 का। अब यहाँ पर 1 जुड़ चुका है। अब 10 में कितना जोड़ेंगे 5, तो 15 आ जाएगा। 15 किसका होता है ओ का। 2 अल्फाबेट मिल गए एमओ, जो कि ऑप्शन 2 में आ रहा है, बाकी के 3 ऑप्शन में नहीं आ रहा है। तो आगे करने की कोई जरूरत नहीं, एक ऑप्शन बचा, यही आपका आंसर। तो ऑप्शन 2 इज राइट आंसर। अगला निम्न कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन करना है। तो ऑप्शन 2 दोनों कथन सत्य हैं। पहला है बासिंग सोडा सोडियम क्लोराइड से निर्मित किया जाता है, ये सही है। दूसरा भी सही है, यह गंदगी और ग्रीस पर हमला करके जल में घुलनशील उत्पादों का निर्माण करता है, जिन्हें बाद में पानी से धो दिया जाता है। अगला है दिए गए अक्षर समूह युग में पहला अक्षर समूह एक निश्चित तर्क के आधार पर दूसरे अक्षर समूह से संबंधित है। दिए गए युग्मों का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और दिए गए विकल्पों में से उस युग्म का चयन करें जो समान तर्क का पालन करता है। तो जो तरीका ऊपर इसमें लगेगा, जो अल्फाबेट दिए गए हैं, वही तरीका वाला हमें ऑप्शन ढूंढना है। तो सबसे पहले SCM से MHR बनाते हैं। अल्फाबेट लिख लेते हैं HCM। H का कोड होता है 8, C का होता है 3, M का होता है 13। इससे क्या बना है MHR। M का होता है 13, H का होता है 8, R का होता है 18। देखिए 8 से 13 बना 5 की वृद्धि, 3 से 8 बना 5 की वृद्धि, और 13 से 18 बना 5 की वृद्धि। तो एक ऐसा ऑप्शन लेना जिसमें 5 की वृद्धि हो। तो ऑप्शन है इस राइट आंसर। तो अल्फाबेट लिख लेते हैं UPJ। U का कोड कितना होता है 21 होता है, P का होता है 16 होता है, J का कितना कोड होता है 10। इससे क्या बना ZUO। Z का कोड होता है 26, U का कितना होता है 21 होता है, O का होता है 15। 21 से 26 बना 5 की वृद्धि, 16 से 21 बना 5 की वृद्धि, और 10 से 15 बना 5 की वृद्धि। तो सभी में 5 की वृद्धि होगी। तो ऑप्शन 1 इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है ईसाई धर्म के उस पवित्र ग्रंथ का नाम क्या है जिसके 2 भाग हैं। पुराना नियम, जो अनिवार्यता यीशु के समय काल का हिब्रू ग्रंथ है, और नया नियम, जिसमें यीशु मसीह और प्रारंभिक चर्च के बारे में लेख शामिल है। तो बाइबल। भारत का पहला वन हेल्थ कंसोर्टियम किसने लॉन्च किया। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने। निम्नलिखित में से कौन सा त्रिक डोबेराइनर का त्रिक नहीं है। तो ऑप्शन 1 3 वाला NP और SB, नाइट्रोजन, फास्फोरस और स्टेनस। अगला है भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में से एक को निहित करता है, जो यह निर्धारित करता है कि राज्य ग्राम पंचायतों को संगठित करने के लिए कदम उठाएगा और उन्हें ऐसी शक्तियां और अधिकार प्रदान करेगा जो उन्हें स्वशासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने में सक्षम बनाने के लिए आवश्यक हो सकते हैं। तो अनुच्छेद 40। अगला एक गोलीय दर्पण एक किरण पुंज को मुख्य अक्ष पर किसी दिए गए बिंदु पर अभिसरित करता है। दर्पण के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है। तो A और C। प्रयुक्त दर्पण अवतल है, और C अभिसरण बिंदु दर्पण का जो है मुख्य फोकस है। अगला जिंक ऑक्साइड की कार्बन के साथ क्रिया करने पर जिंक और कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है। अभिक्रिया में क्या होता है ZnO अपचयित होकर Zn का निर्माण करता है। अगला क्वेश्चन आपका है दी गई अक्षर श्रृंखला का अध्ययन कीजिए और पूछे गए प्रश्न का उत्तर दें। ऐसे कितने व्यंजन है जिनके ठीक पहले एक व्यंजन है और ठीक बाद में एक स्वर है। ओके, समझ गए होंगे आप। ऐसे कितने व्यंजन जिनके ठीक पहले व्यंजन है बाद में स्वर है। तो पहला व्यंजन देखिए आपका IO क्या है, ये तो आपका वोवेल हो गया, स्वर हो गया। लेकिन ये आपका व्यंजन है M, इसके पहले आपका क्या आ रहा है
वोवेल, ये नहीं होगा। अब ई बी क्या है आपका, एक वोवेल है, लेकिन इससे पहले जे जो है ये आपका क्या है, कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट के पहले कॉन्सोनेंट आ रहा है, लेकिन बाद में क्या आ रहा है, स्वर। तो पहला तो एक ये हो गया आपका। अब देखिए एस की बारी है। एस के पहले आपका कॉन्सोनेंट है, लेकिन बाद में स्वर नहीं आ रहा, तो ये नहीं होगा। फिर टी के पहले देखिए कॉन्सोनेंट है, लेकिन बाद में स्वर नहीं आ रहा। अब आर के पहले देखिए कॉन्सोनेंट है, लेकिन बाद में स्वर आ रहा है, ये हो जाएगा, तो एक ये हो गया आपका। अब एल देखते हैं। एल के पहले आपका स्वर है, ये भी नहीं होगा। अब ई भी आपका स्वर है। फिर बी के पहले स्वर आ रहा है, ये भी नहीं होगा। ए आपका स्वर है, ये भी नहीं होगा। सी के पहले आपका स्वर आ रहा है, ये भी नहीं होगा। के पहले कॉन्सोनेंट आ रहा है, मतलब कॉन्सोनेंट आ रहा है, मतलब व्यंजन आ रहा है, लेकिन बाद में स्वर नहीं आ रहा है, तो आगे भी यही होगा। तो टोटल हो गए आपके 2। ओके, तो ऑप्शन 4 इज राइट आंसर। अगला है सरल करना है। तो सभी में एलसीएम क्या होगा, सबसे पहले शॉर्ट फॉर्म में कर लेते हैं। 3/2 एक्स स्क्वायर प्लस 2x, और में से देखिए माइनस के 6x में से 2x जाएगा, तो माइनस का 4x बचेगा आपका, माइनस का 4x। फिर आगे माइनस का 3/2 और प्लस का 1/2। इसको हम लोग अलग कर देंगे। पहले आगे वाला उतारते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2, तो प्लस का है एक्स स्क्वायर बटे 2। ओके, और फिर बचा आपका माइनस का 3/2 और प्लस का 1/2। इसमें एलसीएम अलग लेते हैं 2, ऊपर हो जाएगा 3x स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा 8x और प्लस एक्स स्क्वायर, और माइनस एलसीएम लेते हैं 2, तो माइनस का 3 हो जाएगा ये छोटे कोष्टक में, और प्लस के अंदर कोष्टक के अंदर प्लस 1। अब देखिए 3x और एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4x स्क्वायर माइनस 8x बटे में 2, माइनस माइनस के 3 में से 1 जाएगा, तो माइनस का 2, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस कितना आ जाएगा, 2/2। ओके, एलसीएम ले लेते हैं 2, तो ऊपर क्या हो जाएगा, 4x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 2, ये आ जाएगा आपका। अब हम लोग ऊपर एलसीएम लेते हैं 2 कामा ले लेते हैं, ऊपर अंदर क्या बचेगा, 2x स्क्वायर माइनस का 4x, और क्या बचेगा, प्लस का 1 और बटे में 2, 2 से 2 काटेंगे तो ये आ जाएगा। तो ऑप्शन 3 इज राइट आंसर। अगला है, जब किसी चुंबक को किसी कुंडली के पास ले जाया जाता है, तो यह कुंडली में एक प्रेरित विभवांतर उत्पन्न करता है। जब हम कुंडली के पास चुंबक की गति बढ़ाते हैं, तो क्या होगा, कुंडली में प्रेरित विभवांतर बढ़ जाता है। चौरी चौरा कांड किस वर्ष में हुआ था, 1922 में हुआ था। अगला इसमें एक्स का मान बताना है। कैसे करेंगे इसको गाइस, तो देखिए गुणा में घातें जुड़ती हैं, भाग में घातें घटती हैं। तो सबसे पहले इसको क्या लिखेंगे, इसको लिख सकते हैं 3 की पावर x, और भाग में घातें घटती हैं, और इसको क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर 2, इसे लिख सकते हैं। तो भाग में घातें घट जाएंगी तो वही रूप बन जाएगा, और प्लस ये हो जाएगा 3 की पावर x बराबर 72/90। 72/90 के फैक्टर आप करना चाहेंगे कर लेंगे। 3 से काटते हैं, 3 दूनी 6, 3 चक्कू 12, 3 तिरका 9, 0। फिर 3 से काटते हैं, 3 8 24, 3 एकम 3, 0। फिर 3 से काटते हैं, 3 दूनी 6, 3 7 21, 0। फिर 3 से काटते हैं, 3 9 27, ये 90। फिर 3 से काटते हैं, ये 30 आ जाएगा। फिर ये 3 से काटते हैं, 3 दाम 30, ये आ जाएगा। फिर 2 से काटेंगे, 2 पंजे 10, फिर 5। ओके, अब ऊपर क्या हो जाएगा आपका, यहाँ एलसीएम कितना हो जाएगा, 3 की पावर 2 हो जाएगा एलसीएम, तो ये हो जाएगा 3 की पावर x प्लस 3 की पावर x गुणे 3 की पावर 2 बराबर। अब देखिए 3 की पावर ये कितना बनेगा, 1 2 3 4 5 6, तो ये हो गया 3 की पावर 6 गुणे, और ये है 2 गुणे 5, तो 2 गुणे 5 हो जाएगा, और साथ में ये 3 की पावर 2 है जो दूसरे पक्ष में चला जाएगा, 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई। ओके, अब इसमें क्या कॉमन मिल रहा है, 3 की पावर x, तो अंदर क्या बचेगा, 1 प्लस 3 की पावर 2 बराबर, तो 3 की पावर 6 और 3 की पावर 2 कितना हो जाएगा, 3 की पावर 8 गुणे 2 गुणे 5, ये हो जाएगा आपका। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो ये हो जाएगा 3 की पावर x बराबर
3 की पावर 8 गुणे 2 गुणे 5 और बटे में चला जाएगा। 3 के पावर 2 कितना होता है 9 और 1 10, 2 से काटें तो पंजे 10 और 5 से काटेंगे 5। तो यहाँ पर x बराबर देखिए घातों की तुलना कर देंगे, आधार समान है आपका, तो x बराबर 8 आ जाएगा। तो ऑप्शन है किस राइट आंसर। अगला क्वेश्चन जो है डायरेक्शन टेस्ट का है, काफी बड़ा है। अगला है कूपिका की कुछ विशेषताओं का उल्लेख नीचे किया गया है, गलत विकल्प का चयन करें। इनमें रक्त वाहिकाओं का विस्तीर्ण जाल होता है, ये तो सही है। ये अंगुली नुमा संरचनाएं होती हैं, ये गलत है। इनका सतही क्षेत्रफल बड़ा होता है, ये भी सही है। इनकी भित्तियां पतली होती हैं, ये भी सही है। अगला श्वसन के दौरान पत्तियों के किस भाग में प्रचुर मात्रा में गैसीय विनिमय होता है, तो ऑप्शन 2 रंध्र। अगला क्वेश्चन है डायरेक्शन टेस्ट का, ये वाला देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, डायरेक्शन टेस्ट का है। श्याम उत्तर की ओर 10 मीटर चला, मान लेते हैं ये स्टार्टिंग पॉइंट ए है, उत्तर दिशा आपके ऊपर होती है, कितना चला है 10 मीटर। फिर वह बाएं मुड़ा और 11 मीटर चला, यहाँ से बायां क्या हो जाएगा इधर की तरफ, कितना चलता है 11 मीटर। फिर वह दाएं मुड़ा और 13 मीटर पुनः चला, 13 मीटर चला, यहाँ से दायां चलेगा, कहाँ जाएगा ऊपर की तरफ, कितना चला 13 मीटर। पुनः दाएं मुड़ा और 10 मीटर चला, अब यहाँ से दायां क्या हो जाएगा इधर की तरफ हो जाएगा, कितना चला 10 मीटर। ओके, फिर वह बाएं मुड़ा और 14 मीटर चला, अब यहाँ से बायां क्या होगा, अपने आप को खड़ा करके देखिएगा, ऊपर की तरफ होगा, कितना चला 10 मीटर। फिर अंततः वह दाएं मुड़ा और 1 मीटर चला, अब यहाँ से दायां चलेगा तो 1 मीटर चलेगा, 1 मीटर। ओके, श्याम अपने आरंभ बिंदु से कितनी दूर है, ये वाला पॉइंट यहाँ से नीचे की ओर, और लास्ट पॉइंट ये है, ये आपका 10 है और इधर देखिए 14 है, तो ये वाला पॉइंट जो है इसके सामने आ जाएगा, इसको मिला देते हैं, ये हो जाएगा 10। और ऊपर भी आपका कितना है, ये 10 है, तो 10 प्लस 10 प्लस 10 कितना हो गया, ये 30 मीटर हो जाएगा यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर 13 भी है, तो ये भी 13 हो जाएगा, तो ये 10 हो गया और ये 13 हो गया और ये 10 हो गया, तो 33 मीटर आपका निकल रहा है। तो ऑप्शन 4 इज राइट आंसर। अगला, निम्न में से कौन सा हेक्सेन की समजातीय श्रेणी का अगला सदस्य होगा, हेप्टीन। अगला है कथन निष्कर्ष का क्वेश्चन, देख लेते हैं क्या कहता है। कथन है कुछ पर्स क्या है, चाबियां हैं, तो पर्स का कुछ हिस्सा किस में जाएगा, चाबियों में जाएगा, चाबियां। और सभी लॉकर क्या है, चाबियां। लॉकर को एल मान लेते हैं, सारी की सारी लॉकर चाबियों में समाहित हो जाएगा। और सभी चाबियां क्या है, पिन है, तो सभी चाबियां क्या हो जाएंगी, पिन हो जाएंगी। ऐसा आपका वेन डायग्राम बनेगा। निष्कर्ष है कुछ पिन पर्स हैं, बिल्कुल सही, क्योंकि पिन का कुछ हिस्सा पर्स में जा रहा है, पहला सही। कोई पिन पर्स नहीं, ये गलत है आपका, तो पहला आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन पर केवल निष्कर्ष एक पालन करता है। अगला, दिए गए समीकरण में किन दो चिन्हों के स्थान परस्पर बदल देने पर समीकरण संतुलित हो जाएगा। तो एक ऐसा ऑप्शन लेना जिसके चिन्हों को इक्वेशन के एलएचएस वाले पद में अप्लाई करने पर वो 8 के बराबर आ जाएगा। इक्वेशन का एलएचएस वाला पद लिख लेते हैं, बड़ा कोष्ठक मंझला कोष्ठक 44 प्लस 36 माइनस 4 गुणे 4 मंझला कोष्ठक बंद, फिर भाग 1 माइनस 5 छोटा कोष्ठक बंद, बड़ा कोष्ठक बंद, फिर 2 गुणा में। तो ऑप्शन 3 हो जाएगा राइट आंसर। प्लस की जगह माइनस, माइनस की जगह प्लस कर देंगे, तो बड़ा कोष्ठक मंझला कोष्ठक 44 प्लस है, प्लस की जगह माइनस, फिर माइनस आ रहा, माइनस की जगह प्लस, और अंदर है 4 गुणे 4, फिर भाग 1 माइनस, माइनस की जगह प्लस, और गुणा 2। बॉडमास रूल के अकॉर्डिंग छोटा कोष्ठक सॉल्व करेंगे, तो बड़ा कोष्ठक मंझला कोष्ठक 44 में से 36 जाएगा 8, 4 गुणे 4 कितना हो जाएगा 16, फिर भाग 1 प्लस 5 कितना हो जाएगा 6। अब देखिए भाग वाला सॉल्व करेंगे, छोटा कोष्ठक सॉल्व करेंगे, ये वाला 8 और 16 कितना हो जाएगा 24/6 हो जाएगा, और गुणे 2, 6 चौक 24, 4 गुणे 2 कितना हो जाएगा 8, दोनों पक्ष आपके बराबर हो गए, तो ऑप्शन 3 इज राइट आंसर। प्रेरित विभवांतर की एसआई इकाई क्या है, तो वोल्ट वी। 1969 में चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान इंदिरा गांधी कितने निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था, तो ऑप्शन 1 14। अगला, यहाँ पर जगह खालियां भरेंगे। प्रयोज्य आय वह धन है जो किसी व्यक्ति की आय में से स्थानीय, राज्य और संघीय करों का भुगतान करने के बाद उपलब्ध होता है। अगला, कांच के प्रिज्म से होकर गुजरने पर श्वेत प्रकाश के किस
रंग घटक का विचलन अधिकतम होता है? ऑप्शन 1 बैंगनी। अगला है दिए गए समीकरण में किन दो चिन्हों के स्थान परस्पर बदल देने पर समीकरण संतुलित हो जाएगा? तो एक ऐसा ऑप्शन लेना जिसके चिन्हों को इक्वेशन के एलएचएस वाले पद में अप्लाई करने पर 8 के बराबर आ जाए। तो लिख लेते हैं 5 गुणे 4 भाग 10 माइनस 8 प्लस 2। तो ये जाएगा पहला ऑप्शन, प्लस की जगह माइनस, माइनस की जगह प्लस। तो 5 गुणे 4 भाग 10, माइनस की जगह हो जाएगा प्लस, प्लस की जगह माइनस। बॉड मास रूल के अकॉर्डिंग भाग वाला सॉल्व करेंगे तो 5 गुणे 4/10 प्लस 8 माइनस 2, 5 दूनी 10, 2 दूनी 4। तो 2 प्लस 8 माइनस 2, 2 से 2 कटा तो बचा 8। दोनों पक्ष आपके बराबर हो गए, तो ऑप्शन है किस राइट आंसर। अगला दो संख्याओं का गुणनफल है। मान लेते दो संख्याएं ए और बी, इनका गुणनफल है 1472 और इनका एचसीएफ इतना है, तो लघुत्तम समावर्त क्या होगा? तो 1472 बराबर क्या हो जाएगा? एलसीएम इंटू एचसीएफ। एलसीएम एचसीएफ कितना है? 8। काट देते हैं, 8 है का